सुपरस्टार प्रभास की हाई लेवल की मूवी कल्कि का ग्लिक्स कहें या फिर टीजर आपने ज़रूर देखा होगा। लेकिन इस फिल्म में केवल 7 सीन को देखकर समझ गए तो पूरी फिल्म की कहानी समझ जाओगे। अगर आपने उन 7 सीन को नोटिस नहीं किया तो चलिए हम आपको 100% प्रूफ के साथ समझाते हैं। सीन नंबर 1, यह फिल्म डिस्टोपियन फ्यूचर पर सेट होने वाली है। एक फ्यूचर जहां हर मुमकिन की उम्मीद आखिरी चरण पर है। ध्यान से देखिए इस इमेज को। उम्मीद की आखिरी किरण बहुत पहले अपनी आखिरी सांस गिन चुकी है। शुरुआत में हम कुछ बच्चों को देखते हैं, उनमें चंचलता ही नहीं है। इस फोटो में एक दुबला पतला सा बच्चा घड़े से कुछ पीने की कोशिश कर रहा है, शायद वो पानी हो। फोटो में दिख रहा है इस बच्चे के होंठ सूख चुके हैं। ये एक ऐसे भविष्य की कहानी पर आधारित होने वाली है जहां पानी की एक बूंद के लिए भी तरसना पड़ेगा। सीन नंबर 2, तस्वीर में इन बच्चों को मुफलिसी में कौन रख रहा है? शायद इसका जवाब ये तस्वीर हो। फोटो के बीचों बीच काले लिबास में एक शख्स नजर आ रहा है। अमेरिकी लेखक जॉर्ज ऑरवेल ने डिस्टोपिया पर जो काम किया है वो पढ़ने लायक है। उनकी किताब 1984 में बिग ब्रदर नामक ताकत पूरी दुनिया को चलाती है यह आई थी। मुमकिन है कि कल की 2898 AD में ये शख्स वैसा ही रोल प्ले करते दिखाई जाए, या फिर ऐसे विलन के लिए काम करता होगा जो उसके आसपास मनुष्यों की फौज खड़ी है। काले रोबोट जैसा पहनावा, उनके हाथ में अतरंगी किस्म के हथियार हैं, लेकिन मॉडर्न टच के साथ शायद उन्हें लेज़र गन की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। सीन नंबर 3, कल्कि 2298 AD अच्छाई और बुराई के बीच की कहानी होने वाली है। टीजर ने भी ये बात पूरी तरह क्लियर कर दिया है। नेगेटिव किरदारों को काले रंग के ड्रेस में दिखाई दे रहे हैं। उनके हथियार सहित यहाँ का माहौल भी अंधेरे में ढला दिख रहा है। जहाँ जुल्म होगा वहाँ अवरोध भी जन्म लेगा। इन लोगों से लड़ने के लिए भी अलग फौज है। इनके हथियार समेत लिबास भी सफ़ेद नजर आ रहे हैं। सत्य और असत्य को सफ़ेद और काले रंग में बांट दिया गया है। सीन नंबर 4, पिछले कुछ रिपोर्ट में बताया गया था कि फिल्म में प्रभास विष्णु जी का रोल करेंगे। टीजर आने के बाद ये बात क्लियर हो गई है। हिंदू माइथोलॉजी के अनुसार कल्कि विष्णु का आखिरी अवतार होगा। वहाँ लिखा गया कि घोर कलयुग के आ जाने पर कल्कि का अवतार होगा। टीजर को देखने पर लग रहा है एक शख्स के हाथों में छोटी मूर्ति दिखाई दे रही है। ये शिव जी की मूर्ति लग रही है। हाथ में त्रिशूल और नंदी पर सवार इस शख्स के हाथ प्रार्थना के लिए मुड़े हुए हैं। शायद ये भगवान को धरती पर आने के लिए प्रार्थना कर रहा है। ऐसे में कल्कि का अवतार हो सकता है। सीन नंबर 5, कल्कि के अवतार में प्रभास यानी भगवान जी को टिपिकल या पुरानी छवि की तरह नहीं दिखाया गया है। कल्कि को मॉडर्न बनाया गया है। हम उसके हाथ में कोई भी हथियार नहीं देख रहे हैं, लेकिन देखकर लग रहा है कि उसका कवच शक्तियों से परिपूर्ण लग रहा है। बाकी उसकी शक्तियों का जो प्रभाव है फिल्म के आने के बाद ही क्लियर हो पाएगी। सीन नंबर 6, हो सकता है फिल्म में दीपिका का किरदार ग्रे हो, या फिर ऐसी इंसान जो विलेन पक्ष के भेदभाव को जानने के लिए उनकी सेना में जाकर शामिल हुई हो। इस शॉट में 2 वजहों से दीपिका के ऊपर ध्यान जा रहा है। पहला तो कैमरे का पूरा फोकस दीपिका पर है, और दूसरा बाकी सभी महिलाओं की नज़र एक तरफ है, यानी उन्हें अपने मकसद के लिए कोई डाउट नहीं है और उन्हें कुछ संदेश दिया जा रहा है। जो बाकी लोगों को समझाया जा रहा है उससे दीपिका का कोई लेना देना नहीं है। दीपिका उनके ग्रुप डिस्कशन से कोई मतलब नहीं रख रही है, ऐसा नज़र आ रही है। उनकी आंखों में ऐसा लग रहा है कि वो किसी अन्य काम के लिए वहाँ फंसी हों। सीन नंबर 7, टीजर में दीपिका दिखी, प्रभास दिखे, लेकिन अमिताभ बच्चन कहाँ थे? वो 3 मौक़ों पर नजर आए, लेकिन उनका फेस रिवील नहीं किया गया। उनका शरीर पूरी तरह से कपड़े से ढका है। एक शॉट में अमिताभ वाला धूल से सना हुआ जगह पर दिखता है। मकड़ी के जालों से घिरा देखकर लगता है उसे दफन कर दिया गया था। लिटल नहीं, लेकिन अब कल्कि के आ जाने से उनमें फिर से लड़ने की अद्भुत शक्ति जागृत हो चुकी है। अमिताभ का किरदार पॉजिटिव क्यों होगा, ऐसा कहने का एक और वजह है। इस फोटो को देखिए, ये कोई सभा लग रही है। बैकग्राउंड पर खड़े खम्भों पर ऋषि मुनियों की मूर्तियां नजर आ रही हैं। ये उस किरदार का पौराणिक होने का सबूत भी हो सकता है। और यह मूवी 9 मई 2024 को सिनेमाघरों में दस्तक देने वाली है। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। मिलते हैं नई वीडियो में।